जंग के इन सौदागरों का नेटवर्क कैसे काम करता है। ये नेटवर्क काम करता है डीप स्टेट के तहत। डीप स्टेट यानी वो खुफिया निजाम जो सरकार के अंदर रहकर भी सरकार से ऊपर काम करता है। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल होती हैं जैसे CIA और FBI। इनके साथ फौजी अफसर और बड़े कॉरपोरेट घराने भी इसी नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं। कहने को डेमोक्रेसी में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन डीप स्टेट का ढांचा अक्सर वैसा ही रहता है। और यही वो ढांचा है जो जंग की पूरी इकोनॉमी को चलाता है। सबसे पहले समझिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। यह एक ऐसा ट्रायंगुलर गठजोड़ है जिसमें सियासतदान, फौज और हथियार बनाने वाली कंपनियां शामिल होती हैं। इन तीनों के फायदे आपस में जुड़े होते हैं। अगर दुनिया में अमन कायम हो तो अरबों डॉलर के हथियार की बिक्री रुक सकती है, लेकिन अगर दुनिया के किसी खित्ते में, किसी कोने में तनाव बना रहता है तो जंग की तैयारी भी चलती रहती है और हथियारों का कारोबार भी। ये डिमांड और सप्लाई के रूल्स के मुताबिक काम करता है। इसीलिए जब अमेरिका किसी जंग का ऐलान करता है तो कई डिफेंस कंपनियां और ठेकेदारों की नेटवर्थ रातों रात बढ़ जाती है। जंग लड़ी ही नहीं जाती बल्कि लड़ने से पहले कहानी गढ़ी जाती है। और यही आते हैं थिंक टैंक्स एंड प्रोपेगेंडा। अक्सर बड़े अमीर घराने जैसे रॉथशाइल्ड फैमिली या प्रेस्कॉट बुश से जुड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क कई थिंक टैंक्स को फंड करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करती हैं जिनमें किसी देश को खतरा बताया जाता है, जैसे कभी इराक को, कभी लीबिया तो कभी ईरान को। फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से आम लोगों के दिमाग में खौफ पैदा किया जाता है ताकि जंग को जायज ठहराया जा सके। लेकिन डीप स्टेट का एक और अहम हथियार है इलेक्शन फंडिंग। अमेरिका के चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में से एक है। इन चुनावों में अरबों डॉलर का चंदा कॉरपोरेट घरानों और टेक कारोबारियों से आता है, जैसे एलोन मस्क और जेफ बेजोस। जो उम्मीदवार उनकी पॉलिसीज के करीब होते हैं उसे फंडिंग मिलती है, और जब वही उम्मीदवार सरकार में आता है जीतकर तो अक्सर उन्हीं कंपनियों के हक में पॉलिसीज बनती हैं। इसे पॉलिसी बाइंग कहा जाता है। पिछले इलेक्शन में आपने ट्रंप और एलोन मस्क की यही जुगलबंदी देखी थी। व्हाइट हाउस में आपने एलोन मस्क को घूमते हुए देखा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच जंग के बाद भी सामने आता है। जब कोई देश जंग से तबाह हो जाता है तो उसकी दोबारा तामीर का ठेका भी अक्सर उन्हीं कंपनियों को मिलता है, जैसे इराक जंग के बाद हॉली बर्टन को, उसकी सिस्टर कंपनियों को अरबों डॉलर के रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। यानी पहले जंग से पैसा और फिर उसी तबाही को बनाने से पैसा। यही वो साइकिल है जिसे वॉर इकोनॉमी कहते हैं।